था वो रॉ यानी कि सिमिलर डेटा है उसको आपने एक साथ रखा था, यानी कि आपने जो शॉर्ट फॉर्म में मीन टेबल के थ्रू अरेंज किया था। लास्ट क्लास में हमने जो 100 फैमिलीज के डेटा कलेक्ट किए थे और उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में अरेंज किया था। अब इस तरह के डेटा को आप क्या कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा का मीनिंग ऑलरेडी क्लियर हो गया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट इज द क्लासिफिकेशन। Okay, classification is the process of arranging the data according to the some characteristics possessed by the facts constituting the data. Second meaning, classification is the grouping of related facts into different classes. Okay, अब इस मीनिंग में क्या बताया गया, आप स्क्रीन में देखिए, इसका मीनिंग दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, क्लासिफिकेशन करना, यानी कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस। अभी आपको मैंने बताया है ना कि आप हर एक आइटम को जो सिमिलर नेचर के होते हैं उसको वो जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं आप उसको उस ग्रुप से ऐड कर देते हैं। ठीक है, मीन्स आइडेंटिफिकेशन बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग आप उसको प्रोसेस के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी कि आप डेटा की ग्रुपिंग कर देते हैं। क्लियर, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा। मतलब आप क्या करेंगे, इसको जो जो उसके कैरेक्टरिस्टिक है उसके बेसिस में आप क्या करते हो, डेटा को कलेक्ट करते हैं। और दूसरा मीनिंग क्या है इसका, क्लासिफिकेशन ग्रुपिंग ऑफ रिलेटेड इनटू फैक्ट द डिफरेंट क्लास। इसका जो भी आपने डेटा को आपने ग्रुपिंग कर दी है डिफरेंट डिफरेंट क्लास में, तो आप उसको क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लियर, अब नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्लासिफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा क्लियर हो गया आप सभी का? यस मैम। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसके कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, वन बाय वन पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक उसको एक्सप्लेन करते हैं आप लोग उसको। और जो पॉइंट आपको स्क्रीन में शेयर करती हूँ ना मैं, उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिया कीजिए। ठीक है, जो भी नोट्स किया होते फिर बाद में उसको राइट डाउन करते रहेंगे। ओके, अब करेक्ट क्लासिफिकेशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं और उसको हम समझते हैं, और क्या क्या नेचर होते हैं। क्लासिफिकेशन का फर्स्ट है होमोजीनियटी। होमोजीनियटी का मतलब होमोजीनियस जो सिमिलर नेचर का होता है। होमोजीनियटी जो क्या होता है, सिमिलर नेचर का होता है। ठीक है, जो आइडेंटिफिकल होता है। होमोजीनियटी जो भी सिमिलर नेचर के आइटम्स होते हैं उसको क्या करते हैं, एक ग्रुप में ऐड कर देते हैं। होमोजीनियटी का मतलब क्या होता है, होमोजीनियटी का मतलब हाँ, जो सिमिलर होते हैं एक नेचर के जो होते हैं उसको वो क्या करते हैं, एक ग्रुप में रख देते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम लोग देखते हैं, जैसे कि सैटरडे या वेडनेसडे को एवरी स्कूल यानी हर स्कूल में क्या होता है, एक हाउस किट डाल दिया जाता है। देखे होंगे, जैसे सैटरडे को जो एक जैसा ड्रेस यानी कि आपको व्हाइट ड्रेस पहनना है, और कुछ स्कूलों में ऐसा होता है कि उनको हाउसेस डिवाइड होते हैं, जैसे ग्रीन, येलो, रेड एंड ब्लू।
तो हर स्कूल में इनके नेम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब जो वेडनेसडे को एक्टिविटीज होती है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, जिनको जो हाउस डिवाइड होते हैं वो अपने ही प्लेस में जाके खड़े होते हैं, मीन्स वो स्टूडेंट लोग को क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, क्लासीफाई, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। अब जो जो अपने सिमिलर ग्रुप के होंगे जो स्टूडेंट, जैसे कि जो येलो के ग्रुप के होंगे वो येलो प्लेस में जाके खड़े होंगे, जो ग्रीन वाले होंगे वो ग्रीन प्लेस में, जो रेड वाले होंगे वो रेड प्लेस में, ओके। और लास्ट में आपका जो रेड वाले हैं वो रेड प्लेस में, यानी कि इससे क्या पता चल रहा है कि जो सिमिलर नेचर के आइटम्स हैं वो एक ही ग्रुप में होने चाहिए। क्लियर? यस मैम। नेक्स्ट है आपका सुटेबिलिटी, ठीक है। नाउ सेकंड पॉइंट इज अ सुटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी आप क्लास बना रहे हैं, ठीक है, वो आपके ऑब्जेक्टिव और इंक्वायरी को सूट करना चाहिए, यानी कि सूटेबल होना चाहिए। आप कोई भी काम कर रहे हो तो कैसा होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए। नाउ कम टू द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन, स्टेबिलिटी। थर्ड पॉइंट क्या आपका, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो भी इन्वेस्टिगेटर जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है उसका जो बेस है, वो जिस बेस में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब समझ आया? यस मैम। ओके, नाउ फॉर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन, फोर्थ पॉइंट, क्लियरिटी। मीनिंग से ही वैसे हमको सारे कैरेक्टरिस्टिक इसके नेचर समझ आ रहे हैं। क्लियरिटी का मतलब क्या होता है, जब आप रॉ डेटा को क्लासिफाई करते हैं, मीनिंगफुल डेटा में जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो सिंपल होनी चाहिए एंड क्लियर होनी चाहिए, किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डेटा जो आपकी क्लासिफिकेशन है सिंपल एंड क्लियर होनी चाहिए। फाइन। देन फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन है आपका इलास्टिक। इलास्टिक से ही आपको समझ आ रहा है कि कैसा होना चाहिए इसका मीनिंग। जो आपकी क्लासिफिकेशन है वो इलास्टिक होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फर्दर आपको कोई भी चेंजेस करने पड़े तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि जो आप क्लास ग्रुप बना रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अगर 50 स्टूडेंट का एजुकेटेड में लिखा है या एरिया वाइज लिखा है तो वो एजुकेटेड वाले लोगों की ही लिस्ट वहां पे जानी चाहिए। क्लियर? यस मैम। देन लास्ट पॉइंट है आपका कॉम्प्रेहेंसिवेंसेस। इसका मतलब क्या होता है, जब आप डेटा को क्लासिफाई करते हैं कि आप किस तरह इस तरह से क्लासिफाई कर रहे हैं कि आपकी कोई भी डेटा यानी कि आइटम्स वो मिस नहीं होनी चाहिए। हर एक आइटम जो है किसी ना किसी ग्रुप में सॉल्व होने चाहिए। फाइन। So these are the 6 characteristic of classification. I hope कि ये और टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट होगा तो अभी पूछेंगे। टोटल आपके पास 6 पॉइंट है क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। अरे मैम ये होमोजेनिटी वाला बात फिर से बताओ ना, वो क्लास में जुड़ा नहीं था, वो कनेक्ट हो रहा था। कहाँ थे तुम? अरे मैम कनेक्ट होगा। कौन बोल रहा है? धनेश वर्मा। यस मैम। ठीक है। होमोजीनियटी का मतलब होता है होमोजीनियस, यानी एक जैसा। हाँ एक जैसा मीन मतलब जैसे सब सेम। सिमिलर नेचर, सब एक जैसा। जैसे कि आपके स्कूल में जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कि वेडनेसडे को हर किसी को एक जैसा ड्रेस पहन के आना, मतलब सिमिलर। हाँ उनकी ग्रुपिंग अलग हो जाएगी। जैसे अभी हमारे स्कूल में ही आप लोग वेडनेसडे को या सैटरडे को व्हाइट ड्रेस पहनने बोला जाता था ना आप लोग को, तो सिमिलर यस मैम। मतलब सब एक जैसे यूनिफॉर्म में आना, ठीक है, वो कहलाता है हमारा होमोजीनियटी, जिसको होमोजीनियस भी बोला जाता है, ठीक है। हाँ या कुछ मार्केट ऐसे भी होते हैं जहाँ पे शॉप काफी एक जैसे होता है, या तो एक जैसे प्राइस होते हैं
और उनके जो प्रोडक्ट भी होंगे वो भी एक जैसे होंगे। तो ये होता है सिमिलर, यानी कि सारे आइटम एक जैसे होंगे। क्लियर? यस मैम। यस मैम। इकोनॉमिक्स की बुक्स है ना सभी के पास? अरे मैम हाँ वही Yes. आपका कौन सा सीजन का बुक है, अभी नया वाला है क्या? नहीं, हमारा 2 ईयर से चल रहा है, वही बुक है, कोई चेंज नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। और अकाउंट का? नौ अकाउंट की भी चेंज नहीं हुई है, बट 1-2 क्वेश्चन नए आ गए होंगे अगर नई बुक आई है तो। ठीक है, बट कोई भी हाँ। बुक चेंज नहीं हुई है, आप पुरानी ले सकते हो। 2-3 साल की जो चली आ रही है ना कंटिन्यू, वो हाँ। बुक ले सकते हो। क्योंकि जिनके पास बुक नहीं है, वैसे मैंने पीडीएफ स्क्रीन पे भेज देती हूँ, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। है लिया। ठीक है, यस मैम। उसके बाद आता है आपका पेज नंबर 46 में काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास इंटरवल। मिला? यस मैम, हाँ मिल गया। यस मैम। जिससे मेथड्स दिए हुए हैं, देखो फार्मिंग क्लास इंटरवल दिया हुआ है। ठीक है, एक एक्सक्लूसिव मेथड है और एक इंक्लूसिव मेथड है। दिखा? यस। Yes The मैम। series are so formed that the upper limit of one class interval is the lower limit of the next class. एक्सक्लूसिव मेथड का मतलब ये होता है कि जो अपर यानी कि सबसे ऊपर में देखो आप 0 से 10 लिखा हुआ है और लास्ट में 40 से 50 Yes, ma'am. दिख रहा है ना, बोला है। यस मैम। दिस सीरीज आर सो फॉर्म दैट अपर लिमिट यानी 0 से 10 वन क्लास इंटरवल द लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास इंटरवल, मतलब अपर यानी कि सबसे पहले 0 से 10 है तो नेक्स्ट लाइन में भी 10 से ही स्टार्ट होगा एक्सक्लूसिव मेथड में। ठीक है, यानी फर्स्ट लाइन में जो 10 है वो सेकंड लाइन में भी 10 से ही स्टार्ट होंगे। क्लियर? ये Yes, होता ma'am. है एक्सक्लूसिव मेथड। ठीक है, अब इंक्लूसिव मेथड में क्या होता है कि दिस सीरीज आर सो फॉर्म दैट द ऑब्जर्वेशन विथ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन और इक्वल, यानी कि अपर लिमिट का जो होता है, जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल में देखिए, स्क्रीन में शेयर करूं मैं आप लोग को इसको? ये No, 30 माइनस 39 वाला। हाँ, यानी कि है आप लोग के पास। ठीक है, देन फिर भी मैं शेयर कर दे रही हूँ। देखिए यहाँ स्क्रीन में दिख रहा है सभी को? Yes, यहाँ ma'am. पे 30-39 लिखा है। तो इंक्लूसिव में क्या होता है, जो अपर लिमिट यानी कि फर्स्ट वाला जो डिजिट है वो सेकंड लाइन में नहीं आता है, ये कहलाता है हमारा इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव मेथड क्या होता है? जो अपर में अपर रहता है और लिमिट, सेकंड में भी आता है। हाँ, जो अपर लिमिट ऑफ वन क्लास इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ द नेक्स्ट क्लास, यानी कि फर्स्ट लाइन में 0 से 10 है तो नेक्स्ट लाइन में 10 से 20 होगा, थर्ड में 20 से 30, मतलब हर एक लाइन को वो अरेंज करते जाएगा अपने ही डिजिट से। ठीक है, और सेकंड जो इंक्लूसिव में क्या होता है, अपर लिमिट का जो फर्स्ट रो होता है वो सेकंड रो में वो डिजिट नहीं आता है। ठीक है, 30 से 39 है तो 40 आ गया, देखिए 42, 49 फिर 50, मतलब एक नंबर। इन इंक्लूसिव सीरीज देयर इज जनरली अ डिफरेंट बिटवीन द अपर लिमिट, यानी हर एक नंबर डिफरेंट होगा। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब नीचे देखो सिंपल एंड क्युमुलेटिव सीरीज आया, ये आप लोग सारे 10th में पढ़े हुए हो। ठीक है, क्युमुलेटिव सीरीज ये सब आपने मीन मीडियन मोड में पढ़ा है। यस मैम। सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज, अब सिंपल में क्या होता है, जैसे एक्सक्लूसिव मेथड था ना 0 से 10, नेक्स्ट लाइन में भी 10 से 20 था, वैसे ही यहाँ पे करते हैं। बट यहाँ पे इन दिस सीरीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास का फ्रीक्वेंसी देखा जाता है, रिप्रेजेंटेड इंडिविजुअली। नॉन क्युमुलेटिव, आपने क्युमुलेटिव सीरीज पढ़ा है जिसमें आप क्या करते हैं, जो नंबर वेजेस या पर्सन होते हैं उसको एक दूसरे से प्लस करते हुए है टोटल लेके आते हैं, याद है? हर एक आइटम्स को प्लस करते हैं, जैसे कि 7 दिया हुआ है, एग्जाम्पल में 7 है, जैसे आप 7 Yes, ma'am. लिखने के बाद क्या करेंगे, 17 को प्लस करके, यानी हर एक डिजिट को एक दूसरे से प्लस करते हुए
लास्ट टोटल में पहुंचते हैं। जब हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे ना तब बन जाएगा, ठीक है। यस मैम। Cumulative frequency series, in this series frequency of the class interval are aggregated this the for, मतलब less than cumulative। ये सारे theoretical है। इसके बाद जब हम आगे आते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज नंबर 48, यहाँ आपको बताया गया है कि कैसे आप निकालेंगे इनका नंबर ऑफ वर्कर और ओपन एंड सीरीज क्या होता है, ये सारा चीज हमको बताया है। ये आपको मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप में इसके नोट सेंड करूंगी, ठीक है। अब इसमें ओपन एंड सीरीज दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्लास इंटरवल है, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास इंटरवल। ये सारे चीज जब हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो हमको सारे वेरिएबल्स के बारे में पता चलेगा, ठीक है। डिक्रीज सीरीज क्या होता है वेरिएबल्स, और कंटिन्यू वेरिएबल्स क्या होते हैं। कंटिन्यू में क्या होता है, जैसे 40-45 है तो उसके बाद की सीरीज 45 से चालू होगी, ठीक है। कंटिन्यू सीरीज में क्या होता है, जैसे फर्स्ट डिजिट आपका 0 से 10 है तो सेकंड डिजिट कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 to 20। जैसे फॉर एग्जांपल अपन यहाँ ले लेते हैं कि 0 10 है, कंटिन्यू सीरीज में क्या हो जाएगा 10 to 20, फिर 20 to 30, यानी ये हमारा कौन सा सीरीज हो गया, ये कंटिन्यू सीरीज हो गया। क्लियर? यस मैम। Variables that assume a range of value or increase, not jump but continuously in fraction are called continuous variables। और उसके बाद आता है आपका स्टैटिकल सीरीज। स्टैटिकल मीन्स क्या होता है आपको मालूम है ना, न्यूमेरिकली जो हम काउंटिंग करते हैं। काइंड्स ऑफ स्टैटिक सीरीज, स्टैटिकल सीरीज कैन बी डिवाइड ऑन द बेसिस। यहाँ पे भी आपके जो स्टैटिकल सीरीज है वो डिवाइड है। जैसे कि फर्स्ट में आपका जनरली देयर आर 3 काइंड, टाइम सीरीज है, स्टैटिकल सीरीज है, कंडीशन सीरीज है, सीरीज ऑफ इंडिविजुअल है, डिक्रीज सीरीज है, कंटिन्यू सीरीज है। तो जब हम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो हमको इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यू सीरीज, ये सारा चीज हमको स्टैटिक्स के थ्रू पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि स्टैटिकल सीरीज में क्या लिखा है, पॉपुलेशन ऑफ इंडियन, यहाँ पे इंडिया का स्टेट के बारे में पॉपुलेशन बताया है। जैसे आंध्र प्रदेश में कितना पॉपुलेशन है 5.34। उसके बाद कंडीशन में बताता है कि कौन से एरिया में कैसा है। तो एरिया जैसे अभी कोरोना है, हमको अगर इसमें डेटा कलेक्ट करना है तो क्या करेंगे, एरिया वाइज हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे ना। जो हमारे इन्वेस्टिगेटर है वो क्या करेंगे, हमको सारी इंफॉर्मेशन देंगे कि कौन से एरिया में कितना कोरोना है। तो ये किसके थ्रू होता है, स्टैटिक्स के थ्रू होता है, ठीक है। सेंसस मेथड में हमने ये सारा चीज पढ़ा हुआ है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब आपका आता है इसमें एडिटिंग ऑफ डेटा। द प्रोसेस ऑफ एडिटिंग इज बाय नो मीन्स अन important and routine operation, rather require marked ability, care and rigid address and scientific objective। एडिटिंग ऑफ डेटा का मीनिंग क्या होता है, एडिटिंग मीन्स क्या होता है। अगर डेटा में हमको एडिटिंग करना है तो हम कैसे इसका मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ना रॉ डेटा में, हम इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करते हैं, रॉ डेटा में कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद अभी जो हमने अंडरस्टैंड किया ना कि अगर मान लो कोई डेटा जो है हमारा सिमिलर नहीं है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ये हमारे कौन से कैरेक्टरिस्टिक में था ये वाला पॉइंट, इलास्टिक, यानी जो फ्लेक्सिबल थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक, जो फ्लेक्सिबल थी वो ऐसे होने चाहिए कि अगर डेटा में कोई मिस्टेक हो सकता है ना, इन्वेस्टिगेटर जरूरी नहीं है कि वो कोई एरर ना करा हो, किसी का कोई डेट ऑफ बर्थ गलत ना हो। आज देखे होंगे आप लोग जो हमारा वोटर आईडी कार्ड या कुछ बनता है तो किसी किसी का जो ईयर होता है, डेट ऑफ बर्थ का ईयर मिस्टेक हो जाता है, किसी का मंथ मिस्टेक हो जाता है, होता है ना ऐसा। क्योंकि इतने सारे हमको डेटा कलेक्ट करना है तो जरूरी नहीं कि एकदम पूरा सही हो, क्योंकि इंडिया का जो पॉपुलेशन ही इतना ज्यादा है। अगर हम
एवरी 10 ईयर्स में जो सेंसर मेथड के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना, सर्वे, तो जरूरी है कि सारा जो डेटा वो सही हो। मैम कोई जल्दी जल्दी में छोड़ भी देता होगा। हाँ, ये भी होता है, पॉसिबल नहीं है कि पूरे डेटा जो हमने कलेक्ट किया वो सही हो। तो वो डेटा जो होता है वो कैसे होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, मतलब इलास्टिक, कि हम उस डेटा को एडिटिंग कर सके। हो सकता है किसी की डिग्री या स्किल, उसकी कुछ तो मिस्टेक होगी, तो उस एरर को हम एडिटिंग ऑफ डेटा के थ्रू चेंज कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। इसके ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस दिए हुए हैं, जैसे कि एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी, में बहुत कम मिस्टेक हो, किसी की हाइट कम होगी, ज्यादा लिख दिया हमने, या फीट में ना लिख के इंचेस में लिख दिया हमने, ऐसा होता है ना, या सेंटीमीटर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, हो सकता है किसी का केजी में था, हमने उसको सेंटीमीटर में लिख दिया, या कोई मंथ में होगा तो उसको हमने ईयर कर दिया। तो ये कुछ कुछ जो एरर है उसको हमको यूनिफॉर्म करना होता है, मतलब एक जैसा करना होता है एडिटिंग करके। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब आप लोग क्या करेंगे, इसके जो कुछ कुछ पॉइंट है, जैसे कि एडिटिंग फॉर कंप्लीटेंस, एडिटिंग ऑफ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी दिया हुआ है, अप्रूव, तो ये सारे पॉइंट को आप रीड करेंगे। ठीक है, जो भी डाउट होगा कल की क्लास में हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। काइंड ऑफ एरर्स भी दिए हुए हैं कि कैसे कैसे एरर होते हैं। जैसे अभी मैंने बोला बहुत सारे हमने डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, कुछ इन्वेस्टिगेशन ने हमको बता दिया कि 40% यहाँ के जो लोग एजुकेटेड हैं, 50% अनएजुकेटेड है। हो सकता है उस एरिया में 50% एजुकेटेड हो और 40% अनएजुकेटेड हो, तो ये भी मिस्टेक हो सकता है परसेंटेज बेस पे। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी मिस्टेक होती है। मिस्टेक इज कम्युनिटी ड्यू टू केयरलेस। अब हम उसको क्या करते हैं, इसी काइंड ऑफ एरर्स में दिया, एक सैम्पलिंग एरर दिया है, एक नॉन सैम्पलिंग एरर दिया है। सैम्पलिंग एरर मीन्स क्या होगा, सैंपल हमने पढ़ा, सैंपल ऑफ डेटा पढ़ा है ना हमने प्रीवियस इसी चैप्टर में। यस मैम। सैंपल ऑफ डेटा क्या होता है, कुछ गिने चुने सैम्पलिंग बच्चों। मेथड। यस, जैसे हो सकता है कि स्कूल में 200 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से अगर हमको सैंपल मेथड में करना होगा तो हम क्या करेंगे, कोई हाइट से ज्यादा होगा या कोई हेल्दी होगा, सबको देख के हम सभी की क्लास अलग अलग कर देंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये होता है सैंपल मेथड। अब हो सकता है कि हमने देखकर जो उसका वेट बता दिया, किसी पर्सन बहुत हेल्दी है, उसको हमने 70 kg कर दिया, ठीक है, वो इतना किलो का दिख रहा है, लेकिन हो सकता है वेट किया तो वो कम का हो, ये भी होता है ना। मतलब सैंपल मेथड क्या है कि हम गिने चुने लोगों को उठा लेते हैं, लेकिन जब हम सही में उसकी करते हैं अगर, तो पता चल जाता है कि सही में वो 70 kg का नहीं था, वो 60 kg का है। तो ये होता है हमारा सैम्पलिंग मेथड में एरर निकलना। ठीक है, और बेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी हमने पढ़ा है, डिफेक्टिव मेजरमेंट हमने अंडरस्टैंड किया है, इसके डिफरेंट बिटवीन जो है बेस्ड एंड अनबेस्ड एरर, उसको आप पूरा रीड करेंगे। ठीक है, ये आप लोग का आज का होमवर्क है, और 2 क्वेश्चन और आप लोग को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करूंगी, उसके आंसर राइट डाउन करके व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड करेंगे। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एनी डाउट दिस चैप्टर? नो नो मैम। मैम। आ गया इकोनॉमिक्स समझ। के नोट्स कंप्लीट है सभी के? यस मैम। राइट डाउन कर रहे हैं? यस मैम, क्यों कंप्लीट है। धनेश? अरे नो मैडम, नहीं है, थोड़ा सा बचा होगा। बच्चा है मोहम्मद क्या है सैफ? कि दादा के कारण का अभी नोट्स वोट्स नहीं लिख पा रहा हूँ मैं। ओके, नहीं लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन करिए और जो भी पॉइंट है उसको पूछेंगे। ठीक है, हाँ। चलिए, ओके, लीव द क्लास। यस मैम। ओके।